अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटेस्ट सर्विसेज एकेडमी। हमारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। द कंप्यूटेस्ट सर्विसेज एकेडमी के स्टूडेंट्स कैनाल पटवारी के इंटरव्यूज़ देकर आ रहे हैं। इसी तरह असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इंटरव्यूज़ भी वो देकर आ चुके हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और अभी असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इंटरव्यूज़ जो अपकमिंग में हैं उसकी भी तैयारी हम करवा रहे हैं। और इंशाल्लाह एक सेशन हम CTD कारपोरल के हवाले से भी इंशाल्लाह इंटरव्यूज़ का एक सेशन हम शॉर्ट सा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। बाकी हमारे स्टूडेंट्स जो अपने इंटरव्यूज़ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा होगा। ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। तो मोहम्मद सिद्दीक है हमारे साथ, DG खान से, CPI 10 इनका रोल नंबर था। ये अपना इंटरव्यू देकर आए, इनका एक्सपीरियंस सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्दीक है। मैंने अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कंप्यूटेस्ट सर्विसेज एकेडमी से की है और रोल नंबर CPI 10 है। माशाल्लाह यहाँ पर जो भी तैयारी करवाई गई वो बेहतरीन तरीके से करवाई गई है। ख़ास तौर पर इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें, जो टर्म्स कवर करवाई गई हैं वही वहाँ पर पूछी गई, और कोई ऐसी टर्म वहाँ पर नहीं पूछी गई जो यहाँ पे कवर न करवाई गई हो। इसलिए आप सबको एडवाइस है कि जितना आपको यहाँ पे काम दिया जाए उसको टू द पॉइंट बाय हार्ट फॉलो करें, और इस तरह आपकी सक्सेस के चांसेस भी इंशाल्लाह इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब चलते हैं मेरे इंटरव्यू की तरफ। तो मेरा इंटरव्यू जो हुआ है वो मुल्तान में हुआ है और तकरीबन 15 से 16 मिनट का था। तो सबसे पहले जैसे ही डोर ओपन किया है तो मैडम ने कहा है कि आप अंदर आ जाएं, इजाज़त लीजिए सबसे पहले उनसे। तो जैसा ही अंदर गए, चेयर के साथ खड़े हो गए, उन्होंने कहा है कि आप चेयर पे बैठ जाएं, तो चेयर बैठ गए। फिर इसके बाद उन्होंने पूछा है कि अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। इंट्रोडक्शन करवाने के बाद उन्होंने कहा है कि खातूनी के रिलेटेड बताएं ये क्या चीज़ है। ये सब जो है ना वो चेयरमैन मेंबर PPS है ना वो पूछ रहे हैं। इसके बाद जो तीसरा सवाल था वो था खसरा नंबर के रिलेटेड बताएं। फिर इसके बाद जो अगला सवाल था उन्होंने कहा है कि आप अपनी फील्ड में क्यों नहीं जाना चाहते, ये थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कभी आपने फार्मिंग की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था अपनी स्ट्रेंथ्स के रिलेटेड कोई चीज़ बताएं, ये भी उनको एक्सप्लेन किया है। फिर पूछा है कि एकेडमी से कितना ले रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको एकेडमी का बताया था कि मैं एकेडमी में काम कर रहा हूँ, तो इसके रिलेटेड उनको बताया है कि मैं ये काम कर रहा हूँ और ये चीज़ें, और वो इतना पे कर रहे हैं। फिर अगला जो सवाल था वो था थोड़ा सा ट्रिकी, तो इसको भी मैंने थोड़ा सा करने की कोशिश की है। वहाँ पे उन्होंने पूछा है कि एडवांटेजेस ऑफ फ्लड क्या हैं, तो फिर इसको थोड़ा सा वहाँ पे मैनेज किया है कि एक लिमिट तक अगर फ्लड आ जाए तो वो थोड़ा सा फायदेमंद होता है, अगर उससे एक्सीड कर जाए फिर ये नुकसान दे। फिर अगला सवाल जो पूछा है कि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, फिश है इंडस रिवर में, उसका नाम बताएं। जब नाम बताया तो इसी में से एक क्वेश्चन निकाला है कि इस तरह की और जो फिशेज हैं खासतौर पे चाइना में या ऑस्ट्रेलिया में, इसका और उनका डिफरेंस क्या है, इसमें मैंने सॉरी किया है। फिर अगला जो सवाल था वो था प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं बांग्लादेश में, ये क्यों हो रहे हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन दी है उनको। फिर इसके बाद उन्होंने इरिगेशन जो मेंबर था उसकी तरफ रेफर कर दिया है। फिर जैसे ही इरिगेशन मेंबर की तरफ रेफर किया तो उन्होंने पूछा है कि रावी के एडजेसेंट कौन सा सिटी है, तो ये सिटी बताया है कि फिलहाल सिटी है लाहौर। फिर अगला सवाल था सतलुज और चनाब कहाँ पे मिलते हैं। अगला सवाल पूछा है कैनाल आपके एरिया में कौन सी गुजरती है, कैनाल के बारे में बताया है। जैसे ही बताया है उन्होंने यहीं से क्वेश्चन निकाला है कि ये पेरिनियल है या नॉन पेरिनियल है। फिर अगला सवाल उन्होंने पूछा है कि क्या हम डेजर्ट में क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, ये आप नेट से देख लें क्या कहते हैं। फिर अगला सवाल जो था वो था पाकिस्तान में जो डेजर्ट हैं उनके नाम बताएं। जैसे डेजर्ट के नाम बताए इन्हीं में से एक और क्वेश्चन निकाला है कि जो थाल डेजर्ट है ये किन किन एरियाज को लगता है, इसके बारे में बताएं। अगला सवाल उन्होंने पूछा है कि
बरानी ज़मीन कौन सी होती है, इसके बारे में उनको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है। फिर कैनाल लाइनिंग का पूछा है, ये सॉरी कहा है उनको। रोड कइयाँ का पूछा है, ये भी सॉरी कहा है, क्योंकि इनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी। फिर जो अगला सवाल था उन्होंने पूछा है ब्यास पाकिस्तान में किस सिटी से इंटर होता है। तो जब ये वाला थोड़ा सा जवाब दिया ना, थोड़ा सा गुड का साइन मिला है शायद वहाँ से, क्योंकि ब्यास जो रिवर है ना वो पाकिस्तान में इंटर ही नहीं होता, इंटर होने से पहले ही खत्म हो जाता है। फिर उन्होंने पूछा है पीडा एक्ट किया है, PEEDA एक्ट किया है, इसके बारे में थोड़ा सा उनको बताया है। बैराजेस और डैम्स के बारे में पूछा है, ये बताया है। मैयर कैसे करते हैं वाटर फ्लो को, ये उनको बताया है। फिर जैसा ही उनको बताया है उन्होंने इसी में से क्वेश्चन निकाला है कि क्यूसेक क्या है, ये कैसे टर्म यूज होती है, इसके बारे में उन्होंने पूछा है। तो ये चीज़ें उनको एक्सप्लेन की हैं। फिर जैसे ही ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर जो मेंबर था उनकी तरफ रेफर कर दिया है। फिर कंप्यूटर वाले ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो ये है कि एक्सेल की एक शीट में चेंजिंग करें लेकिन वो दूसरी शीट में भी चेंजिंग हो जाए, ये कैसे होगा। जो दूसरा सवाल उसने पूछा है चैट GPT क्या है। तीसरा सवाल जो उसने पूछा है कि टाइप्स ऑफ मेमोरीज क्या हैं, उसको बताइए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरीज। फिर इसके बाद उसने इसी में से क्वेश्चन निकाले हैं और पूछा है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इसके बारे में उसको बताया है। फिर पूछा है उसने कि 1 GB कितने MB का इक्वल होता है, ये उनको बताया है थोड़ा सा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे वो तकरीबन 2 से 3 हैं, वो मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहे। फिर लास्ट में जो क्वेश्चन किया है वो चेयरमैन PPSC ने किया है, यानी मेंबर PPSC जो थी, उन्होंने पूछा है कि उशर किया है, उशर के बारे में उनको बताया है। फिर उन्होंने पूछा है लास्ट में कि आपकी डिग्री फिला है, मैंने कहा जी फिला है। फिर उन्होंने कहा है कि आप जा सकते हैं, यू कैन गो नो। फिर उसके बाद हम वहाँ से वापस आ गए। चलें जी, ये मोहम्मद सिद्दीक आपके साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। DG खान से ताल्लुक़ है और मुल्तान में इन्होंने इंटरव्यू दिया। और यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं बेटा कि जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो और वहाँ पर अगर आप कोई सॉरी वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं एक दो, तो वहाँ पर परेशान नहीं होना होता, रिलैक्स रहना होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जिस तरह एक खिलाड़ी बैटिंग कर रहा है और उसे 2-3 बॉल्स, इवन 5 बॉल्स भी उससे मिस हो जाएँ और वो फिर मतलब परेशान होकर अगर अपने विकेट गंवा जाए छठी बॉल पर, तो वो अच्छा खिलाड़ी नहीं होता। अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो छठी बॉल पर कम से कम बाउंड्री लगा दे, फिर चौका लगा दे, छक्का लगा दे या सिंगल डबल कुछ ना कुछ तो कर लेना, प्रेशर में आकर आउट नहीं होना होता। वो ये चीज़ भी देख रहे होते हैं क्योंकि कैनाल पटवारी की जो सीट है ये थोड़ी सी प्रेशर वाली सीट भी है। आपने आबियाना की कलेक्शन करवानी होती है रेवेन्यू पटवारी के साथ मिलकर, और आप लोग करवाया करेंगे। ढाल बाज आपने बनानी है, गिरदावरी में भी आपको साथ देना पड़ सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर आपको मसाइल भी फेस करना पड़ते हैं। पब्लिक डीलिंग है, प्रेशर वाली जॉब हो जाती है समटाइम्स। ये वैसे ईजी जॉब है लेकिन समटाइम्स आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो जाता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हो जाती है। MNAs MPs भी आपको कॉल वगैरह करते हैं। तो एक बंदा जो इंटरव्यू के दौरान अपने आप जो प्रेशर ही हैंडल नहीं कर सकता सॉरी वाले क्वेश्चन पे, तो वो उसे सिलेक्ट नहीं करते। तो सिद्दीक माशाल्लाह इन चीज़ों को काफ़ी बेहतर तरीके से हैंडल करके आए हैं और मुझे उम्मीद है कि इनकी सिलेक्शन हो जाएगी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।